एक्टिंग मेरे सपने में भी नहीं था। बड़ा मजेदार किस्सा है। तो डीडी का शो था वो। हम चले गए नागालैंड। तो माय बेस्ट एक्सपीरियंस वाज विद मिस्टर शाहरुख खान रईस में, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस भी है जहाँ मैं उनको दबा देता हूँ लिटिल। तो जनरली होता ये है कि लोगों का एक सपना होता है कि मैं एक्टर बनूं, और ये मेरा सपना कभी नहीं था। मेरी बेटी और वाइफ, ये ही मेरे लाइफ के पिलर्स हैं। देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी एक शो कर रहा हूँ तू ही रे दिल में, जो जी टीवी पे 7 बजे आता है। बोला नहीं टीवी वगैरह में कितना काम किया। मैंने टीवी हुई कुछ नहीं किया। ओके। बोला मेरे असिस्टेंट को तुमने झूठ बोल दिया। मैंने नहीं सर, उसने मुझसे पूछा कि एक्टिंग आती है क्या। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं दिलबीर सिंह, इंटर विद दिलबीर सिंह में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्हें कोई पहचान की किसी के वो मोहताज नहीं। काफी ज्यादा नाम है इनका, छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक। अक्षय वर्मा जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार। नमस्कार। बात करते हैं अक्षय वर्मा जी से। सर, आप मूवीज तो आपकी बहुत देखी है, चाहे छोटे पर्दे पे सीरियल्स की बात हो या बड़े पर्दे पे रईस जैसी मूवीज की बात हो। ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कि सबसे पहले अक्षय वर्मा जी की शुरुआत कहाँ से हुई, बॉलीवुड में एंट्री कहाँ से हुई? तो जनरली होता ये है कि लोगों का एक सपना होता है कि मैं एक्टर बनूं, राइट। और ये मेरा सपना कभी नहीं था। अच्छा। मैं अच्छा खासा मेडिकल पढ़ रहा था यूक्रेन में। ओके। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एन एयरलाइंस। ओके। 8 साढ़े 8 साल वहाँ रहने के बाद घर पे कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे इंडिया वापस आना पड़ गया। अच्छा। तब भी ये दिमाग में नहीं था कि एक्टर बन जाओ, ओके। क्योंकि वो दिमाग में कभी नहीं था। और ये एकदम फिल्मी कहानी कि मैं बस मुंबई में दिमाग शांत करने आया था, और घूमते घूमते मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर मिले फिल्म सिटी में। क्या बात है। और उनने पूछा मुझसे कि एक्टिंग कर लोगे। ओके। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। अच्छा। बस वहाँ से जो शुरुआत हुई, नागालैंड में पहला शूट था मेरा। वहाँ पहुँचने के बाद में पता लगा कि ये डिजास्टर हो गया है, क्योंकि मुझे टेक्निकल ज्ञान जीरो था एक्टिंग का। क्या बात है। अक्षय जी, जैसे सबका एक अलग अलग सपने रहते थे, आप बाय डिफॉल्ट आपने एक्टिंग पे आ गए, तो आपका पहले के क्या, आपकी उस टाइप क्या सपने थे, क्या देखते थे कि भाई मैं क्या बनूंगा? नहीं, मैंने जैसा बताया कि एक्टिंग मेरे सपने में भी नहीं था। अच्छा। तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तो डीडी का शो था वो, और हम चले गए नागालैंड। तो नागालैंड जब पहुंच गए तो हमको पता लगा कि हमारा 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ये मैं आपको 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ओके। तो जब वहाँ शूटिंग चालू हुई तो पुलिस थी हमारे साथ, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोजेक्ट था वो। अब हुआ ये कि जब शूट वूट चालू हुआ तो 1-1.5 घंटे बाद जब मेरा शूट चालू हुआ तो फिर वो, जैसे मैंने आपसे बोला कि और दलबीर भाई कैसे हो, तो एक बार बोल दिया, फिर दोबारा बुलवा दिया, फिर तिबारा बुलवा दिया। मैं चिढ़ गया। मैंने कहा यार ये क्या करवा रहे हो आप, क्यों मुझसे बार बार वही चीज करवा रहे हो। फिर बोलते हाथ भी ऐसे जैसे किया था। मैंने कहा एक बार में छपता नहीं है। ये बात मेरे प्रोड्यूसर ने सुन ली। लंच में मेरे पास आए और बोले भाई इधर आओ, तुमने कितना काम किया पहले। तो मैंने कहा कि सर काम किया मतलब थिएटर में 6 साल की उम्र से स्टेज पे हूँ। बोले नहीं टीवी वगैरह में कितना काम किया। मैंने टीवी हुई कुछ नहीं किया। ओके। तो बोला मेरे असिस्टेंट को तुमने झूठ बोल दिया। मैंने नहीं सर, उसने मुझसे पूछा कि एक्टिंग आती है क्या। तो मैंने कहा एक्टिंग आती है। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने काम क्या किया। अब सर क्या है, दूरदर्शन का शो था वो, और मैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहा था। उनके पास इतने रिसोर्सेस थे नहीं कि मुंबई से 72 घंटे की जर्नी है। जो जगह हम शूट कर रहे थे उसका नाम है फेक, कि आप दूसरा एक्टर मुंबई से मंगाइए, तब वो आए 2.5 दिन बाद, तब आपकी शूटिंग आगे शुरू हो। उन्होंने बोला बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम एक दिन शूटिंग मत करो, मेरा एक असिस्टेंट जो है तुमको बताएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। मैंने कहा हाँ आप बताओगे तो मैं सीख लूंगा, आई एम अ गुड लर्नर। और उस समय स्लेट मेरी एम्प्टी थी दिमाग, क्योंकि आगे क्या करना है वो मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने कहा चलो मिल रहा है, ट्राई करके देखते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि ये ओएस होता है, ये मिड शॉट होता है, ये वाइड होता है, ये क्लोज होता है। तो एक दिन में वो जो क्रश कोर्स था उसने काम किया, और समझ में आया कि भाई अगर किसी शॉट में ऐसे किया है इस लाइन पे तो अगली बार भी यही करना पड़ेगा। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर आई वर्कड विद हिम फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 years। तो फिर काम करते करते, अब छड़े थे उस समय, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी नहीं, तो समझ में आया कि नहीं यार ठीक है, दिस ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द प्रोफेशंस
और उसके पहले तक जितने लोगों ने मेरी कुंडली वगैरह देखी थी तो सबने बोला भाई ये तो हार्ट सर्जन ही बनने वाला, बिकॉज मेरे Okay. पेरेंट्स डॉक्टर हैं और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आ गया और आज ऊपर वाले की दया से जहां भी हूं मैं, तब मैंने एक चीज मान ली कि डेस्टिनी नाम की यही चीज है विच आई कैन नॉट चेंज। आपने क्या डॉक्टरेट की डिग्री पूरी कर ली नहीं। थी, क्या आधी अधूरी? मैंने एमबीबीएस सेकेंड ईयर में छोड़ दिया था वहां। ओके। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन एयरलाइंस, क्योंकि वो भी एक लुक्रेटिव चीज़ मुझे मिल गई थी। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था लोकल में जो हिंदी भी जानता हो, इंग्लिश भी जानता हो और रशियन भी जानता हो। आई वॉज जस्ट 20 years old दैट टाइम, और मुझे वो मिल गया तो मुझे वो मज़ा आने लगे करने में। तो मैंने कहा यार कब तो हम डॉक्टर बनेंगे और कब तो पैसे कमाएंगे, अभी तो जो आ रहे हो आने तो। बट आपकी फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि जब आपने बताया कि आपने पूरा आपका बैकग्राउंड डॉक्टर्स वाला है फैमिली का। नहीं, शायद इस मामले में मैं ज़रूरत से ज़्यादा लकी हूँ। ओके, क्या बात है। क्योंकि मेरा परिवार तब भी, यानी माता पिता भी और अब मेरी बेटी और वाइफ, ये ही मेरे लाइफ के पिलर्स हैं। वाह। और दे ऑलवेज स्टैंड बाय मी मोस्ट ऑफ द टाइम, जब मैं गलत नहीं होता हूँ। और जब गलत होता हूँ तो फिर वो अपोज भी कर देते हैं और बोल देते हैं मुंह पे, या कभी मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता तो भी बोल देते हैं वी डिडंट लाइक इट। आपने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ भी काम किए, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बल्कि मैं आपको एक चीज़ के लिए रेक्टिफाई करूंगा। मेरे हिसाब से कोई भी आर्टिस्ट बड़ा या छोटा नहीं होता। आई विल नॉट नेम एनीवन, ये ना सिर्फ उसका टाइम होता है सर। एक दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं प्ले करता था, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। और जब मैं वो जो नागालैंड वाला सीरियल किया था, उसमें मुझे 2500 मिलते थे और उस बंदे को 1500 मिलते थे। ओके। लेकिन समय बदला, वो बंदे का समय अच्छा आया और आज ही इज चार्जिंग इन क्रोर्स। सो एक्टर तो सर एक्टर ही होता है। एक्टर पहले से ज्यादा अच्छा या खराब हो सकता है, बट हाँ, एक्सपीरियंस अगर आप सेलेबल एक्टर्स की बात करेंगे तो माय बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ विद मिस्टर शाहरुख खान रईस में। क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस भी है जहाँ मैं उनको दबा देता हूँ, लिटरली ऐसे बोलता हूँ कि ए रईस तेरे को ये ज़मीन खरीदना पड़ेगा, सीएम साहब ने बोला है। ही डिडंट फील ऑफेंडेड अबाउट इट, बल्कि जब डे 1 था तो मैं थोड़ा सा लगता है कि यार स्टार्स और फिल्म के लीड है, हाउ ही विल बिहेव, बट मुझे लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। वेरी गुड, सुपर्ब, यानी hats off to him and his humbleness। आजकल OTT का जमाना ज्यादा है, तो उसके आप कैसे देखते हैं कि एक नया दौर चलने आया है? OTT is a good। मैं पर्सनली वो गाली गलौच और नग्नता वाली चीज़ों को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहानी बिना उन चीज़ों के भी बोली जा सकती, जिसका मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अभी रिसेंट में लास्ट ईयर हमने एक वेब सीरीज शूट करी छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है ले चलो अमेरिका, जो मैंने को प्रोड्यूस भी करी है और डायलॉग्स मेरे ही लिखे हुए हैं। तो मेरे डायरेक्टर यूएस से हैं, ही इज़ एन इंडियन बट ही स्टेज इन यूएस। तो हमने सबसे पहले यही बात बोली थी कि भाई इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकूं, या मुझे अपनी बेटी को ये बोलना पड़े कि नहीं बेटा ये सीन मत देखना। एंड इट्स 100% क्लीन स्टोरी, 100% इंटरटेनिंग, 100% विद लॉट ऑफ सोशल मैसेजिंग, लेकिन कहीं पे भी बोर नहीं करेगी आपको, यानी ज्ञान नहीं पेला हमने उसमें। बहुत बड़े बड़े इश्यूज उसमें कवर किए हैं, डाउरी को लेके, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेके, और जिंदगी के अप डाउन्स को लेके, आपसी रिश्तों को लेके, लेकिन कहीं भी आपको बोझिल नहीं लगेगी वो। तो OTT इज अ गुड, छोटे समय में आप एक बड़ी कहानी बोल लेते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड वर्क इज हैपनिंग। आई थिंक उन लोगों ने भी जिनने पहले सीजन में बहुत गाली गलौच और उटपटांग सीन्स रखे थे, उनने भी रिड्यूस किया है। दैट इज व्हाट आई। सर, एक नया जमाना आया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का, तो आजकल लोग उससे भी आगे बढ़ जा रहे हैं, जो टैलेंट्स है yes, उससे भी आगे बढ़ जा रहे हैं, कोई ऑडिशन की जरूरत नहीं, वहां से भी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या इसमें लगता है कि ये सही है, एंड मौका जो लोगों को जो मिल रहा है उससे? बिल्कुल सही है सर। देखिए, फेम, हर आदमी मुंबई आके रह पाए ये जरूरी नहीं है, और
आपको भी पता है इट्स नॉट इजी टू सस्टेन इन दिस सिटी। और हमारे टाइम पे भी लोग आए गए, उसके पहले तो और टफ था। और आज सर डिजिटल चीज़ है, घर से बैठ के ऑडिशन बनाइए, दीजिए, हो गया काम, तो आइए काम करिए, चले जाइए। मैं बहुत से ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, जो आज की डेट में मुंबई रह ही नहीं रहे। वो आते हैं, काम करते हैं, और या तो अपने नेटिव प्लेस या जहाँ उनने एक आउट हाउस जैसा बनाया है वैसा आते हैं, काम करके चले जाते हैं। दैट्स फेयर इनफ सर। क्या बात है सर। जो आपके जो यंग टैलेंट्स है, जो एक सपना देख के आते हैं कि भाई मैं एक्टर बनूंगा, और काफी ज्यादा हसल करते हैं, एंड उनकी जो हसल है कभी कभार कामयाब नहीं हो पाती, Correct. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी एक शो कर रहा हूँ, तू ही रे दिल में, जो जी टीवी पे 7 बजे आता है। अब भी स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट वीक गया उसका। ओके। उसमें जो लीड है, जो मेरी बेटी बनी है, उसने सारा ऑडिशनिंग दिल्ली से किया था। ओके। मुंबई व्हेन द फाइनल लुक टेस्ट वाज हैपनिंग, उसने अपने इंटरव्यू में बोला भी है, बड़ा कमाल का बात, कि मुंबई ने तो मुझे बाँह खोल के एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं काम लेके आई थी वहाँ से। तो अच्छा बात है वो, दैट्स गुड। हाँ, ये है कि सर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ईसीजी पे चलती है। राइट। कब ऊपर ले जाएगी, कब नीचे पटक देगी, एंड यू शुड नो योर लिमिट्स। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपको, हर आदमी बोलेगा कि यार नहीं मुझे तो शाहरुख खान ही बनना है, तो फिर शाहरुख खान का क्या होगा, आप खुद सोचिए। सो आई थिंक यू शुड ट्राई टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। आप जो है, यू नो योर लिमिटेशंस, एंड गुड एंड बैड बोथ। क्या बात है सर। क्या हम लोग को इस इंडस्ट्री में, या आर्टिस्ट को इस इंडस्ट्री में रेगुलर काम मिलता है, कि उन लोग को कुछ प्लान बी भी बना के चलना पड़ता है? सर मुझे कुछ नहीं पता, ट्रस्ट मी। और मेरा ये मानना है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इनिशियली जब आप आ रहे हैं तो कम विद अ बैकअप। मैं ऑफ स्क्रीन भी आपसे वही बात कर रहा था, कम विद अ बैकअप। राइट। आके टूटिए मत, भगवान ना करे नहीं सक्सेसफुल हो पाए, जाइए आराम से घर, बिकॉज घर पे आपको सिर्फ अपने माँ बाप को आंसरेबल होना है। लोग बोलते हैं ना समाज क्या कहेगा। सर समाज आपके साथ खड़ा था क्या जब आपने ये डिसीजन लिया था कि भाई अक्षय वर्मा, मैं तो धक्के में आ गया, मुझे तो आना ही नहीं था, या XYZ जो भी आ रहा है, तब किसी ने बोला था कि यार कभी पैसे कम पड़ेंगे ना तो मुझसे ले लेना। तो जो आदमी ये बोला हो ना, उसको आप आंसरेबल हो सकते हो। सर लोग नौकरी नहीं बदलते हैं, भाई फलाने बैंक में नहीं जमा, मैं दूसरी जगह चले गया, अब बैंक में जमा ही नहीं तो मैं किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, बदलते हैं ना नौकरी। वैसे ये फील्ड है सर, चली नहीं चली कोई दिक्कत नहीं है, जयराम जी की झोला उठा के निकल लो। क्या बात है। डोंट गेट डिप्रेस्ड, कुछ मत सोचिए कि हे भगवान एज एन एक्टर मैं तो फेल हो गया तो अब तेरे ही पास आऊंगा। नहीं सर, करोड़ों का शरीर है, लीवर है, किडनी है, दुनिया भर की चीजें। सही बात है सर। आप यंग टैलेंट्स को जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे? कुछ नहीं भाई, गिव यू 100%। मुंबई अगर आके आप काम ढूंढ रहे हैं, आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल, क्योंकि आप स्ट्रगल बोलते हो तो मैनिफेस्ट होके स्ट्रगल ही हो जाती है। राइट। सो सर्चिंग फॉर वर्क, ऑनेस्ट रहिए। यू नो जब दिन खत्म हो तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछो कि अक्षय वर्मा तू वो किया जो तू इस शहर में करने आया था आज, कि सैटरडे नाइट होते ही पार्टियां शुरू हो गई, फिर देयर आर 10 अदर थिंग्स व्हिच कैन डिस्ट्रैक्ट यू। और ये सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री नहीं सर, सारी एवरीवन जो पढ़ रहा है, जो जॉब में है, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक ऐड का ऑडिशन दिया और पता लगा कि आपका नहीं हुआ, किसी XYZ का हो गया। और मैं ये नहीं बोल रहा आई एम द बेस्ट एक्टर, बट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आई वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस, लेकिन नहीं हुआ। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती, लगता है अरे यार सब झोल झाली है, लेकिन ठीक है सर, कवर अप करते हैं, वो मलहम लगा लेते हैं, बीवी लगा देती, बच्चे लगा देते हैं, स्टैंड बैक। क्या बात है। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और भी सारी बातें होगी। आज के लिए इतना ही। अक्षय जी को देते धन्यवाद, आपको भी बोलते धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार।